नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, कोरोना वायरस। हम एक मेजर शिफ्ट देखें कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस से बचना ही उसका इलाज है से शुरुआत हुआ था, और कोरोना वायरस के साथ ही जीना है तक हम आ चुके हैं। अब अगर कोरोना वायरस के साथ जीना है तो कैसे जीना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसमें दो बेसिक कैटेगरी में आपसे बात करूंगा। पहली बात तो कि कोरोना वायरस से बचाव क्या है, और दूसरा जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में उठ रहा है कि हम इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ाएं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। प्रिकॉशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग, आप सभी को पता है प्रिकॉशन क्या है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। प्रिकॉशन डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए अलग है और प्रिकॉशन एक कॉमन मैन के लिए अलग है। सबसे पहले अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कम से कम भी 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो है कि आपको अपने हाथ को दिन में 5 से 6 बार 7 बार साबुन से धोना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन की मैं बात करूं तो वो आप सबको एक हैबिट डालनी है कि आप समय समय पे अपना हाथ अपने चेहरे पे ना लेके जाएं, अपना नाक कान मुंह ना छुएं। ये हैबिट आपको बार बार कोशिश करके डालनी पड़ती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचुरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपना हाथ अपने चेहरे तक ले जाते हैं। और चौथा प्रिकॉशन जो बहुत हाइप्ड है मेरे हिसाब से वो है मास्क। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मास्क आपको ज़रूरी है, पर सिर्फ मास्क नहीं, मास्क के पहले ये 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो जैसा आज की तारीख में लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका अपने आप में एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना शरीर का क्लॉक और नेचर का क्लॉक, इसको एक सामंजस्य में लाना होगा। हम उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, सोते हैं रात के 2 बजे। सूरज उगता है सुबह 5 बजे और ढलता है शाम के 6 बजे। तो हमें कोशिश करके डे टाइम का यूटिलाइजेशन अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में लाना होगा। जल्दी उठें, जल्दी सोएं। ये अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है, क्योंकि आप सिंक होते हो नेचर के साथ में। तो सारी चीजें उस सिंक में चलती है, आपकी बॉडी का फंक्शन उस सिंक में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट उसमें जो चीज़ आती है, जब मैं कहता हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ है, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका स्लीप है। आप कितने देर सो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने देर आप सोए हैं क्या वो क्वालिटी ऑफ स्लीप है। अनुमान 7 से 8 घंटे की स्लीप रोज होनी चाहिए, और वो स्लीप का जो टाइम है वो नेचर के साथ सेट होना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये एकदम परफेक्ट है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। सोने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम स्लीप हाइजीन में डिफाइन करते हैं। जैसे आप शाम के 7 बजे के बाद कोई भी हल्ला गुल्ला चीज़ों पे न रहें। 8:30 9 के आसपास आप सारे टेक्स्ट से दूर हो जाएं, स्क्रीन से दूर हो जाएं, और उसके बाद आप 9:30 10 के बीच, 9 से 10 के बीच में आप इस प्रकार का माहौल रखें अपने घर पे कि हाँ भैया मैं सोने की तैयारी पे हूँ। भले एक लाइट म्यूजिक हो, या शांति हो, या डीम लाइट हो, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो आपको नींद में हेल्प करेंगी। नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है वाटर इनटेक। पानी की कमी पूरे शरीर को निचोड़ देती है और सबका फंक्शन हेवा इधर उधर होने लगता है। वाटर इनटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है